साप्ताहिक जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला भाग 10 में आप सभी लोगों का मैं पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को हम ऐसे ही 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के आते हैं, तो आज भी इस रविवार को 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। तो इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पूछने का अधिकार हम सबको प्राप्त है। ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 का या फिर अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन यानी अनुच्छेद 19 का। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे हम बताते चलें कि ये जो 19 का है, ये जिस तरह से हमें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है उसी तरह से हमें पूछने का भी अधिकार प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए इसी क्रम में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत है। इसमें फटाफट हम 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को देखेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 या फिर अनुच्छेद 81। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन यानी अनुच्छेद 81 के तहत है। अनुच्छेद 79 के तहत जो है ये संसद का वर्णन किया गया है। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 80 या फिर अनुच्छेद 81। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन यानी कि अनुच्छेद 80 के तहत वर्णन किया गया है। तो जिस तरह से लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है उसी तरह से राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है और संसद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। आइए इसी तरह से हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में होकर टकराती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन यानी कि बोलाइट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोलाइट। जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में होकर टकराती है तो उसे बोलाइट कहते हैं, और जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के ही दिशा में ही टकराती है, उसी के दिशा में यानी पृथ्वी जिस गति से घूम रही है, जिस दिशा में घूम रही है, यानी पृथ्वी हमारी क्या है, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, और इसी दिशा में जब कोई क्षुद्र ग्रह टकराता है यानी इसी क्रम में जब कोई क्षुद्र ग्रह टकराता है तो उसे कहते हैं उल्का पिंड। उसे क्या कहते हैं, उल्का, या उसी को कहते हैं उल्का पिंड। देखिए दोस्तों, जब जिसे कहने का मतलब है कि जब कोई पृथ्वी यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, जब उसी दिशा में कोई क्षुद्र ग्रह टकराता है तो उसे कहते हैं उल्का, और जब विपरीत दिशा में कोई यानी इस दिशा में कोई टकराएगा तो उसको कहते हैं जो है बोलाइट। और जैसे ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जैसे उल्टी इस दिशा में आकर के टकराया, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में चल रहा है और ये विपरीत दिशा में आकर के कोई टकराए तो उसे बोलाइट कहते हैं, और ये टकरा करके जब पृथ्वी पर आकर के गिर जाता है तो उसको कहते हैं टेक्टाइट। और उसी क्रम में जब पृथ्वी जिस दिशा में घूम रही है उसी दिशा में जब कोई क्षुद्र ग्रह आकर टकराता है यानी इस दिशा में आकर टकराता है तो उसको कहते हैं उल्का। और जब वही उल्का बड़े बड़े होते हैं और वायुमंडल में घर्षित होकर यानी जलने के बजाय भी जब कुछ राख उनके बच जाते हैं और पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं उसे कहते हैं उल्का पिंड। और उसी उल्का पिंड से जब कोई जो है गड्ढा बन जाता है उसको कहते हैं क्रेटर। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में लोनार नामक एक झील है जो कि उल्का पिंड से ही उस झील का निर्माण हुआ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि किन दो ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले ऑप्शन देखेंगे मंगल और बुध के मध्य में, या फिर मंगल बृहस्पति, मंगल शुक्र या फिर मंगल शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन यानी मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह यानी इसको कहते हैं एस्ट्रोराइड। एस्ट्रोराइड जो है ये मंगल और बृहस्पति के मध्य में ही पाए जाते हैं। आइए हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवां हमारा क्वेश्चन है कि चक्रवात में हवाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं। ऑप्शन है बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, मात्र बाहर की ओर या फिर मात्र अंदर की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बाहर से अंदर की ओर। तो बाहर से अंदर की ओर जो है ये चक्रवात में हवाएं चलती हैं, और इसमें देखिए इस तरह से दोस्तों चलती हैं। जैसे चक्रवात और प्रतिचक्रवात ये दो तरह के होते हैं। तो चक्रवात जो होते हैं ये जो है
इस क्रम में चलते हैं, यानी कि इस क्रम में, यानी बाहर से अंदर की ओर, ये होते हैं चक्रवात। और जो प्रति चक्रवात होते हैं ये अंदर से जो है बाहर की तरफ चलते हैं, यानी इस तरफ से चलते हैं, इसको कहते हैं प्रति चक्रवात। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रति चक्रवात में उच्च वायुदाब का केंद्र में उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, और जो चक्रवात होते हैं इसमें जो है निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे, जो है 7वें नंबर पे। 7वां हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन है भाखड़ा, नांगल, टिहरी या फिर हीराकुंड बांध। तो पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी टिहरी बांध। तो ये भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है ये आपका है टिहरी बांध। देखिए दोस्तों, आप लोग कहीं कहीं सुने होंगे भाखड़ा नांगल भी जो है सबसे ऊंचा बांध है। तो इसको हम बता दें कि जो है जो भाखड़ा और नांगल बांध है दोस्तों, ये जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध तो है, लेकिन ये ग्रेविटी के आधार यानी गुरुत्वाकर्षण के आधार पे इसे बताया गया है। और ये टिहरी बांध है ये दोस्तों, ये टिहरी नदी पर यानी उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में ही है। तो ये टिहरी जो बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और जो भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों, ये सतलज नदी पे या पंजाब में है, और ये जो है ग्रेविटी के आधार पे सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। जिसे हम इस चीज़ इसमें कंफर्म कर दें कि जैसे मान लीजिए ये जो है कुछ लड़कियां हैं और कुछ इधर जो है लड़के हैं, कुछ छोटे बड़े इस तरह से करके। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इन मानों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो है पाई सबसे बड़ा है। तो मानो ए भी हैं, लड़कियां भी हैं, यानी कि जो हमारी फीमेल हैं और जो हमारे मेल हैं। तो मानो की अगर बात होगी तो मानो ये भी है, मानो ये भी हैं, तो लड़कों में हो जाएगा कि ये सबसे बड़ा है। लेकिन इस तरह से पूछ लिया जाए कि फीमेल में सबसे बड़ी लड़की कौन है, यानी सबसे बड़ा कौन है, तो आप क्या कहेंगे कि ये फला लड़की। तो उसी तरह से इसको कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया। तो ये कैटेगरी है हमारी। भाखड़ा नांगल जो बांध है ये ग्रेविटी के आधार पे सबसे ऊंचा बांध है भारत का, जबकि जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध उस प्राकृतिक के अनुसार है। तो ये चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि भाखड़ा और नांगल ये आपके दो बांध है, जबकि हम लोग पढ़ते हैं एक ही बांध, लेकिन ये भाखड़ा अलग बांध है और नांगल जो है ये अलग बांध है। क्योंकि ये समस्या के लिए बनाया गया कि भाखड़ा अगर मान लीजिए कभी प्रकृति की देन ही है, अगर कभी किसी भी प्रकार से दैवीय शक्ति के अनुसार वो टूट जाता है तो नांगल कुछ ना कुछ काम करेगा। तो उसके आधार पे ये बनाया गया है। और इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं भी हैं कि भाखड़ा और नांगल बांध ये ग्रेविटी के आधार पे सबसे ऊंचा बांध है, जबकि टिहरी जो है प्राकृतिक के आधार पे सबसे ऊंचा बांध है। तो आई होप इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर है हमारा दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो अभी आपने देखा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध और ग्रेविटी के आधार पे सबसे ऊंचा बांध कौन सा था। तो अब हम देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध, फरक्का बांध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो है भारत का सबसे लंबा बांध है ये आपका हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी एकदम राइट आंसर जाएगा। और ये उड़ीसा में है, महानदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। फरक्का बांध ये आपका जो है पश्चिमी बंगाल में है। आइए इसी क्रम में अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि अम्बेडकर नगर जिले का मुख्यालय किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन है सरयू, घाघरा, गंगा, तमसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी तमसा नदी के किनारे बसा हुआ जो है शहर है ये। देखिए जिस तरह से किसी देश की जो है राजधानी होती है और किसी राज्य की एक राजधानी होती है, ठीक उसी तरह से किसी जिले का भी एक जो है राजधानी होती है। तो उसी तरह से अम्बेडकर नगर जिले का जो मुख्यालय यानी जो राजधानी है वो आपका है तमसा नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। आइए इसी क्रम में 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है। झारखंड, असम, केरल, तमिलनाडु। तो बिहू जो लोक नृत्य है ये आपका
बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा, यानी असम का जो है ये लोक नृत्य है। इसी क्रम में 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि माननीय योगी आदित्यनाथ का मूल नाम क्या है। इस समय वर्तमान में जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये पूछ रहा है कि इनका मूल नाम क्या है। दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है और बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये जो है। हाँ, तो 12वां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी घूमर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन है राजस्थान राज्य का, गुजरात का, झारखंड का या फिर उड़ीसा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान राज्य का ये लोक नृत्य है। ये जो है पद्मावत एक मूवी भी आई थी दोस्तों, तो उसमें जो है घूमर डांस दिखाया भी गया है दोस्तों, आप भी देख सकते हैं। आइए इसी क्रम में 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13वां हमारा क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 8,860 मीटर, 8,850 मीटर, 8,848 मीटर या फिर 8,856 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि 8,850 मीटर। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि 8,848 मीटर आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो है 8,850 मीटर हो गया, क्योंकि जो एशियन हमारी प्लेट है ये अब उत्तर की तरफ जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर जो है बढ़ जाता है, इसीलिए इसकी ऊंचाई अब बढ़ रही है। तो अब जो किताबों में आप पाएंगे 8,850 मीटर से लेकर के 8,852 मीटर तक भी आप पा सकते हैं जिसकी ऊंचाई। तो दोस्तों आप भी जो है इसे देख सकते हैं। आइए अब हम इसी क्रम में जो है 14वां नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर है हमारा कि पृथ्वी का भूगर्भीय अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, यानी कि जियोलॉजी। जियोलॉजी जो है ये पृथ्वी के भूगर्भीय अध्ययन की भाग करता है का अध्ययन कहलाता है, और जो ज्योग्राफी है ये पृथ्वी के ऊपरी सतह का अध्ययन कहलाता है, और जियोलॉजी जो है ये साइंस का भाग है। आइए इसी क्रम में 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर हमारा दोस्तों कि शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी। ऑप्शन है तोरण, पूना, रायगढ़ या फिर मावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि रायगढ़। रायगढ़ जो है शिवाजी की राजधानी उस समय अवस्थित थी। आइए 16 नंबर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 16 नंबर हमारा कि मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेश मुखी क्या था। पद था कि सेना का भाग था, तोपखाना था या एक प्रकार का कर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह एक प्रकार का कर था, यानी डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा। आइए इसी क्रम में अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर है दोस्तों कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन में क्रम है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच या फिर पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। तो ये यूरोपीय कंपनियों का जो है आगमन का क्रम था, यानी बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा। आइए इसी क्रम में 18 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर है कि किस राज्य ने पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित कर लागू किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी कि महाराष्ट्र ने। आइए इसी क्रम में 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर है हमारा 19 नंबर है हमारा ओजोन परत बचाओ आंदोलन शुरू हुआ लंदन में, स्टॉकहोम में, पेरिस में या फिर नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ए वाला ऑप्शन, यानी कि लंदन में हुआ था। आइए इसी क्रम में 20 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर है हमारा दोस्तों कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। पश्चिमी बंगाल, गुजरात, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है बी वाला ऑप्शन, यानी गुजरात राज्य की जो है सबसे लंबी है। आइए इसी क्रम में हम लोग 21 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 21 नंबर है हमारा कि बांस को किस श्रेणी में रखा गया है। घास, कवक, पौधा या फिर वृक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि घास में रखा गया है। दोस्तों इसमें एक तरह के क्वेश्चन और फंसाता है कि जो सबसे लंबा घास है वो कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा बांस। बांस जो है सबसे लंबा घास माना जाता है। आइए इसी क्रम में 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर हमारा दोस्तों हीटर का कॉइल किस धातु का बना होता है। लोहा, टंगस्टन, तांबा या फिर नाइक्रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी नाइक्रोम धातु का बना होता है।
इसी क्रम में अब हम लोग 23 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 23वां हमारा क्वेश्चन है कि फल पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का, एथिलीन का, नाइट्रोजन का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन यानी एथिलीन का। तो फल पकाने के लिए जो है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर है कि दही किस अम्ल के कारण खट्टा होता है? सिट्रिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण। सिट्रिक अम्ल के कारण सिरका जो है खट्टापन आता है, एसिटिक, तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल जो है ये आपका दही जो है खट्टापन जो होता है ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, यानी बी ऑप्शन सही है दोस्तों। आइए इसी क्रम में 25 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर है पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है पा धन वन, पा धन अन, पो धन अन, या फिर पौ धन ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन यानी कि पो धन अन। आइए इसी क्रम में 26 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 26 नंबर हमारा को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? ऑप्शन है संप्रदान, करण, अपादान, या फिर संबोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन यानी संप्रदान। करण जो है ये से है, अपादान में जो है से अलग होने में होता है, संबोधन हे अरे भो होता है। आइए इसी क्रम में 27 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर है जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं। ऑप्शन है पूजनीय, द्विज, अनुज, या फिर अग्रज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन यानी अग्रज। इसी क्रम में आइए हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर। 28 नंबर है कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है दोस्तों? कर्ता कारक है, कर्म कारण है, करण, या फिर अपादान। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन यानी अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ अलग हो रहा है तो यहाँ पे अलग होने की प्रक्रिया में अपादान कारक होगा। आइए 29 नंबर हम लोग देख लेते हैं फटाफट। 29 नंबर है अन्य से अनन्या किसकी रचना है? तो अन्य से अनन्या किसकी रचना है? ऑप्शन है मैत्रेय पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन यानी प्रभा खेतान। आइए इसी क्रम में 30 नंबर हम लोग और अंतिम देखेंगे इस श्रृंखला का। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्तियाँ किसकी है? नरेंद्र शर्मा की, हरविंद राय बच्चन की, बाल कृष्ण शर्मा की, या भगवती चरण वर्मा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन कि भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियाँ हैं। तो ये था दोस्तों साप्ताहिक जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में। तो हमें आज दीजिए अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद।